हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। बेटा, सितंबर हो रहा है खत्म। हो रहा है ना दिल में ऐसे धुक 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 धुक। क्यों? क्योंकि सर जंग चालू होने वाली है। जंग चालू होने में एक महीना बचा हुआ है। और जिस दिन आज आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, कि अब जो बचा हुआ समय है ना, उसको हमको कैसे एलोकेट करना है कि हम सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर सके और एग्जाम में शानदार तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। ये जो मैंने एक तरीका बनाया है, ये एक आइडियल टाइम आपको इन्वेस्ट करना है हर सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें एक चीज दिमाग में आती है कि सर, हो सकता है एक बच्चा सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा हो, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो उसके बारे में अपन एंड में बात करते हैं। लेकिन अभी जब मैं आप लोग को ये पूरा स्टडी प्लान बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो। आइडियल भी है बेटा, अगर प्रिपरेशन सही है ना तो दोनों ग्रुप देने ही चाहिए। रैंक तभी मिलेंगी आप लोगों को। सर, रैंक की बातें कर रहे हो, यहां पे 40 लाने में दिक्कत हो रही है। आ जाते हैं। एग्जाम से पहले डर लगना स्वाभाविक है। डर ही नहीं हुआ ना तो यार वो ओवर कॉन्फिडेंस है। फिर तो अगर डर बिल्कुल नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस है। हर मैं को आज एग्जाम देने बैठा लो, किसी टीचर को बैठा लो, हम भी एक बार दो बार सोचेंगे बच्चों के सामने बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। तो आ जाओ, हमारी जंग कब चालू हो रही है? 2 नवंबर 23 को। आप लोग को पता ही है कि दोनों ग्रुप के लिए, हमारा पहला ग्रुप तो है ही, वो स्टार्ट कब हो रहा है? 2 नवंबर 23। तो इसके लिए सर, आज से, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 26 तारीख को ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, 26 सितंबर को, तो मैं वहां से रिवर्स कैलकुलेशन लेके आपके लिए चलता हूं। सबसे पहले अगर हम 2 सितंबर की बात करें तो उसमें से 5 दिन निकाल दिए जाते हैं। 28, 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। ये 5 दिन आप किसके लिए तैयारी करोगे बेटा? ये आप करोगे आपके पेपर नंबर 1 के लिए। जी हां, अकाउंट्स है। ये पेपर पहला पेपर है जिसमें पहली बार आप एग्जाम हॉल को शायद देखोगे। उसमें अकाउंट्स वैसे भी हमारा सबसे सबसे स्ट्रांग पेपर रहता है, और यहां पे नंबर आ गए ना तो ये पूरा ग्रुप ही खींच के ले जाता है। तो 5 दिन हम लगाएंगे अकाउंट्स के लिए। फिर इसमें से 28 तारीख से आपके अकाउंट्स की, 28 अक्टूबर से आपके अकाउंट्स की तैयारियां जो है वो चालू हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके पास आएगा पेपर नंबर 2। थ्योरी पेपर है बेटा। 4 दिन क्योंकि आप कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जब कंटिन्यूस एक सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अब तो एग्जाम वाला अपना टाइम चल रहा है, तो 4 दिन लो। 4 दिन में अपने सारे चैप्टर्स को, जिसमें हमेशा हमेशा इजी टॉपिक्स को पहले रिवाइज करके खत्म करो, और फिर हम मॉडरेट करेंगे। आइडियली क्या रहता है, एग्जाम के एक दिन पहले या सुबह के टाइम पे जब आपके एग्जाम वगैरह रहते हैं ना, उस समय जो 1.5 दिन का है वहां पे तो आप आरटीपी एमटीपी ये सब करोगे और इंडेक्स देखकर, इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन बाद में। लेकिन आप पेपर 2 के लिए 24 अक्टूबर इज द आइडियल डेट, कि आप 24 से लेके 24, 25, 26, 27 अक्टूबर तक आप पेपर 2 को खत्म करो। उसके बाद अगर हम देखें पेपर 3 के लिए, सर 19 अक्टूबर से आप 5 दिन लगाओगे पेपर 3 के लिए, तो 19, 20, 21, 22 एंड 23 तक आप पेपर 3 की तैयारी कर रहे हो। चौथा अगर अपन देखें, 5 दिन आप लगाने वाले हो पेपर 4 के लिए। जी हां, समय लगता है, यहां पे बहुत समय लगता है। तो 14 अक्टूबर से 14, 15, 16, 17, 18 आप पेपर 4 की तैयारी कर रहे हो। मतलब फिर हमारा सर ग्रुप 1 यहां पे खत्म होता है। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, अगर सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, तो इन डेज को डबल कर ले बेटा। ये आज से जब तो ये वीडियो देख रहा है ना, 26 सितंबर से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके लिए डेज हो जाएंगे डबल। ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, और अब हम आते हैं, फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, हम सेकंड ग्रुप पे आते हैं। 4 दिन सफिशिएंट एडवांस अकाउंट्स के लिए आप लोग कर लोगे बेटा। तो 10 अक्टूबर से लेके 10, 11, 12, 13 अक्टूबर आपके पेपर नंबर 5 होना चाहिए। फिर मेरे पेपर के लिए 4 डेज मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत तैयारियां करके आ चुके हो। फिर से थ्योरी पेपर है, तो 4 डेज पेपर नंबर 6, यानी 6, 7, 8, 9 अक्टूबर को आप ऑडिट पढ़ रहे हो। उसके पहले और आया पेपर 7। अब देखना, दोनों के लिए मैंने आपको 5-5 दिन दिए। क्यों? क्योंकि सर दोनों बोलने में 2 सब्जेक्ट है, अगर 100 मार्क्स से देखें, लेकिन उसके अंदर 2-2 और हैं। ठीक है, EIS SM हो गया, FM इको हो गया, तो आपको समय लगेगा, इसीलिए 5-5 दिन दोनों के लिए दे दिए गए हैं। पेपर 7 1 अक्टूबर और
पेपर 8 26, यानी सर सीधी सीधी बात करो ना, आज तुमको किससे स्टार्ट कर लेना है बेटा? पेपर 8 स्टार्ट कर लो, ठीक है? पेपर 8 को आज ही स्टार्ट कर लो, फिर पेपर 7 के ये आपकी टाइमलाइन आ गई, पेपर 6, पेपर 5, पेपर 4, इस तरीके से आप यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करोगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, वो अकाउंट्स को अभी रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट में तो 5 दिन करते ही है, 10 दिन अकाउंट्स में लगा देते हैं और यहां पे खराब हो जाता है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपको डबल कर लेना है। अब देखना यहां से अगर आपने तैयारी की तो करना कैसे, ये मैंने आप लोग को बता दिया एग्जाम के एक दिन पहले। सर एक नहीं, हमको अराउंड 1.25 दिन मिलते हैं। 1.25 दिन कैसे? एग्जाम से सर मैं 5 बजे फ्री होने वाला हूं और मैं अराउंड 6 साढ़े 6 बजे अपने घर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद सर घर जाके एकदम से तो पढ़ने बैठूंगा नहीं, तो मैं मानता हूं ये डिनर टाइम तक तो आपका खत्म हो चुका है। डिनर टाइम के बाद आप क्या करो बेटा, स्टार्टिंग में भिड़ते ही आरटीपीज देखो। इससे क्या होगा, आपको एक तो एंटायर सब्जेक्ट्स जो है ना, जितने चैप्टर है ना, उनका एक क्विक ब्रश अप हो जाएगा और आरटीपी हमारी जल्दी जल्दी हो जाएगी। तुम वीडियोस देख लो, चाहे उससे हो जाएगा। अगले दिन आप रिवीजन करोगे, एमटीपी वगैरह करोगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उन टॉपिक्स को देखोगे। कैसे? आपने आईसीएम मॉड्यूल खोल ली, डिटेल सिलेबस खोल लिया और एक एक टॉपिक को देख रहे हो, क्या इस टॉपिक को आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। प्रैक्टिकल के लिए आप करोगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिससे समय बचे। थ्योरी के लिए टॉपिक देखा और उसके कीवर्ड लिखे, टॉपिक देखा और उसके कीवर्ड लिखे। इस तरीके से हम एग्जाम को, ये नवंबर सीए इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है, इसको हम फतेह करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अपन मिलते हैं मैराथन सेशंस में। थैंक यू।